ये ब्लाइंड एंड कैपिलरी होती है, यानी एक तरफ बंद और एक तरफ खुली, और वो इस टिश्यू फ्लूइड को, चवन्नी को उठाती, जो चवन्नी छूट गई थी, याद रहेगा। और इस कैपिलरी का नाम है लिम्फ कैपिलरी। फिर से बोलो, ये ब्लड कैपिलरी की लिम्फ कैपिलरी, और ये लिम्फ कैपिलरी जुड़कर बनाती है लिम्फ वेसल। फिर से बोलो, और ये लिम्फ वेसल बेटा जगह जगह पर गांठें बनाता है, and these are known as lymph nodes। तो आपकी बॉडी में इन गांठों के जाल हैं। These nodes having the network in your body। कुछ तो मैं गिनाता हूं। टॉन्सिल, फिर से बोलो, गले की गिल्टी, ये एक लिम्फ नोड है। क्या है? लिम्फ नोड। अगर कभी तुम्हें घुटने में चोट लगी हो, चोट लगी यहाँ, दर्द हुआ यहाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर से लिम्फ जो था वो ड्रेन हुआ लिम्फ नोड में। इंग्वाइनल, बोलो इंग्वाइनल। गिल्टियां यहाँ भी हैं, गिल्टियां यहाँ भी हैं, गिल्टियां यहाँ भी हैं, गिल्टियां गर्दन में भी हैं, पीछे भी हैं। गिल्टियां एक हैं कि बहुत सारे? बहुत सारे हैं। सच्ची में? यस। जिस दिन डॉक्टर बनोगे तो पता चलेगा कि कैंसर की मेटास्टेसिस। फिर से और तो पढ़ाया मैंने पहले भी है, लेकिन किसी को याद नहीं हुआ। याद है? कैंसर की मेटास्टेसिस, कैंसर की सेल सबसे पहले कहां पहुंचती है? लिम्फ में। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, क्या है? तो ब्रेस्ट कैंसर की सेल सबसे पहले लिम्फ नोड पे जाएंगी। यस और नो? यस। और अब हम बोलेंगे कैंसर लोकल हुआ कि मेटास्टेसिस। और एक बार मेटास्टेसिस चालू, कैंसर अच्छा कि खतरनाक। इसीलिए जिन लोगों को भी कैंसर होते हैं उनका केवल कैंसर वाला पार्ट काटते हैं कि गिल्टी भी? गिल्टी भी। जीभ में कैंसर हुआ, गर्दन क्यों काटी गई? सारे टॉन्सिल निकाले गए। मसाला गुटखा खाने वालों सावधान, जिस दिन भी आपके जीभ में कैंसर होगा, पहले तो जीभ काटेंगे और जीभ से जुड़े जितने भी टॉन्सिल है सब काट के निकाले जाएंगे, क्योंकि हर पार्ट ड्रेन करता है कहाँ? लिम्फ नोड। और कभी कभी जबड़ा काटेंगे, लिम्फ नोड्स काटेंगे, गर्दन के सारे लिम्फ नोड काट के निकाल देंगे, क्योंकि कैंसर कहाँ पहुंच चुका है? लिम्फ नोड। तो जो गुटखा खा रहे ना बेटे बेटे, कुछ नहीं होता यार, मेरे बाबा 10 सदियों से सिगरेट पी रहे, कुछ नहीं हुआ। बाबा का तो टाइम निकल गया। और जिनका होता है, कभी मेरे साथ कैंसर हॉस्पिटल चलो, 18-18, 20-20 साल के बच्चों को माउथ कैंसर हो रहे हैं आजकल। बोले कैसे हो रहे? 10 साल की उम्र से उन्होंने पापा की सिगरेट चुरा के पीना चालू किया था। हे राजन, ये मत करना, बंटवा दे। अब सुनो, आपकी पूरी बॉडी में ऐसी गांठें हैं, ऐसे नोड्स का नेटवर्क है। काश कि मैं ये डायग्राम हटा करके वो पढ़ा पाता। अच्छा, पढ़ा सकता हूं। ये नेटवर्क आपकी पूरी बॉडी में पड़े हुए हैं। पूरी बॉडी को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज मेरी मदद करिएगा, तभी समझ में आएगा। लेट सपोज दिस इज योर फुल बॉडी, हेड, नेक, दिस इज बॉडी, ओके, दिस इज योर हैंड्स, लेग। बेटा इसको मान लो कि एक आदमी है। अब आपकी बॉडी में इस तरीके के नोड्स पूरी बॉडी में पड़े हुए। इंग्वाइनल रीजन, लेग रीजन, हेड रीजन, हंसने वालों, गर्दन, हाथ, एक्जिला, एक्जिला, चेस्ट, हाथ, inguinal region, leg region, everywhere there are these lymph nodes। कहां तक गाड़ी पहुंची थी? lymph capillary, lymph vessel, फिर से बोलो, lymph vessel से lymph node, फिर से बोलो, and now these lymph nodes will make the lymph duct, फिर से बोलो, lymph duct, lymph duct।
चलो यहां तक लेके आओ, पहले मुझे पूरी कहानी बताओ। हाँ बोलो। लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी जुड़ के क्या बनाएगी? लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल से लिम्फ नोड्स, मरे तुम। लिम्फ नोड से लिम्फ डक्ट, फिर से बोलो। एंड द लिम्फ डक्ट ऑफ द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड ऑफ लेग, राइट साइड लेग, लेफ्ट साइड लेग, लेफ्ट साइड हैंड, लेफ्ट साइड अपर ऑफ बॉडी, दे विल ड्रेन इन द थोरैसिक डक्ट। बोलो किसमें? थोरैसिक डक्ट। आपको लग रहा होगा कि सब ज्यादा पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपकी एनसीईआरटी को पढ़ूंगा। थोरैसिक डक्ट, और थोरैसिक डक्ट दो, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। फिर से बोलो, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड के लेग को छोड़कर हैंड लो और बॉडी लो, हैंड और अपर बॉडी की डक्ट बनेगी थोरैसिक डक्ट, और ये थोरैसिक डक्ट जाएंगी, सॉरी दीज आर लिम्फेटिक डक्ट, और ये क्या जाएंगी? लेफ्ट थोरैसिक डक्ट। बोलो कहां? लेफ्ट थोरैसिक। प्रतीक बाबू छोड़ दिया साहब, इधर ध्यान दो तो आएगा। अभी मैं एनसीईआरटी में पढ़ूंगा कि कहां लिखा है, बचने का मेरा मूड भी नहीं है। चलो कहां तक आए? और लिम्फ नोड बॉडी में एक जगह की पूरी बॉडी में, और सारे लिम्फ नोड बना रहे हैं डक्ट। बोलो क्या नाम? और लिम्फ डक्ट, वैसे बहुत सारे तुमने फिजिक्स में रूल पढ़े हैं, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, बायोलॉजी में लेफ्ट हैंड रूल निकालो सब लोग। लेफ्ट हैंड, यस, राइट हैंड को बॉडी के साथ। देखो किसी गर्ल्स के साथ किसी ने कोई बदतमीजी की तो मैं मारूंगा बहुत। देखो राइट हैंड को बॉडी के साथ, दोनों लेग हटाओ, ऐसे कर लेना घर में जाकर। अब देखना, राइट लेग, लेफ्ट हैंड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हेड। फिर से राइट लेग, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट अपर बॉडी की सारी डक्ट लेफ्ट थोरैसिक डक्ट। बोलो। और राइट थोरैसिक डक्ट में केवल कौन? अपर ऑफ राइट एंड राइट हैंड, अपर ऑफ राइट एंड राइट हैंड। तो कितनी थोरैसिक डक्ट? थोरैक्स में प्रेजेंट डक्ट, थोरैसिक डक्ट, पक्का? तो बताओ कितनी थोरैसिक डक्ट? दो। एक कौन? राइट थोरैसिक डक्ट, लेफ्ट थोरैसिक डक्ट। और राइट एंड लेफ्ट थोरैसिक डक्ट विल ड्रेन दियर ब्लड, विल ड्रेन दियर ब्लड सब क्लेवियन वेन। मरे तुम, हम जानते हैं किसमें ड्रेन किया? कैसे याद रखोगे? क्लेविकल याद है? क्लेविकल, क्लेविकल के नीचे एक वेन आती। बोलो सब क्लेवियन, सब मतलब नीचे, क्लेविकल, क्लेवियन, सब क्लेवियन वेन, और सब क्लेवियन वेन विल ड्रेन दिस ब्लड टू द सुपीरियर वेना केवा। फिर से बोलो। मैं तो अपना टॉपिक हार गया तुम लोगों से, पर कुछ तो याद ही होंगे, उनके लिए मैं वापस आ रहा हूं, वरना टॉपिक तो मैं हार ही चुका हूं। आओ चलो, चलो यहां से बोलो। लिम्फ कैपिलरी, फिर लिम्फ नोड है। अब मैं लिखूंगा नहीं, अब आपको बताना पड़ेगा। लिम्फ नोड कहां जाएंगे? दे विल फॉर्म लिम्फ डक्ट। थैंक यू वेरी मच। लिम्फ डक्ट, और लिम्फ डक्ट कहां जाएगी? थोरैसिक डक्ट। फिर से बोलो, थोरैसिक डक्ट। लिम्फ डक्ट जाएंगी थोरैसिक डक्ट, और थोरैसिक डक्ट कहां जाएगी? सब क्लेवियन वेन। फिर से बोलो, सब क्लेवियन वेन, और सब क्लेवियन वेन इसे कहां ड्रेन करेगी? सुपीरियर वेना को। तो जो ब्लड की चमन्नी छूटी थी वो वापस ब्लड में मिली, लेकिन किस जगह मिली? सुपीरियर वेना केवा। तो हार्ट तक पहुंचते पहुंचते 1 रुपया, देखो चला कितना था? 1 रुपया, लौटा कितना था? 75 पैसा ब्लड के रूप में।
कितना छूटा है? तो चवन्नी। चवन्नी किससे आई? कैपिलरी नेटवर्क। और वो भी कहाँ आई? वेना। तो 75 पैसा और चवन्नी अगेन 1 रुपए। तो हार्ट तक पहुंचते पहुंचते वॉल्यूम बराबर नहीं हुआ? हो गया। नहीं हुआ? आप सुनो, अभी तक मैंने लिम्फ शब्द यूज नहीं किया। क्या यूज किया? फिर से बोलो, टिश्यू। When the tissue fluid enter in the lymphatic system, into the this tissue fluid will called as lymph. अब आप कहेंगे lymphatic system क्या है? उसी को पढ़ाने के लिए मैंने अपना जान खपा दी। Lymphatic system is the system of the capillaries of the lymph up to the subclavian. चिल्लाओ मेरे साथ। lymph capillary, lymph vessel, lymph node, lymph duct, thoracic duct, subclavian vein. फिर से बोलो, lymph capillary, फिर से बोलो, lymph vessel, lymph node, lymph duct, फिर thoracic duct. तो जो टिश्यू फ्लूइड टिश्यू में था, टिश्यू के बीच में था, उसका नाम, पर जब वो बेटा लिम्फ कैपिलरी में घुस गया तो इसका नाम लिम्फ। फिर से बोलो, लिम्फ। और ऐसी लिम्फ कैपिलरीज हमने विलाई के नीचे देखी है, याद है? नाम बताओ। लैक्टियल। तो बोलो लैक्टियल। तो बताओ लैक्टियल में मैंने क्या देखी है? लिम्फ वेसल, जो कहां से बनी है? लिम्फ कैपिलरी। आगे क्या बनाएंगी? लिम्फ नोड, आगे लिम्फ डक्ट, आगे थोरैसिक डक्ट। यस, यू स्टैंड अप प्लीज। आप खड़ी हो? यस। बेटा मैंने एक बीमारी सुनी है, बीमारी का नाम है वुचेरिया बेनक्राफ्ट। पहले तो डरा मत करो। जब मैं किसी से क्वेश्चन पूछता हूं तो उम्मीद से पूछता हूं, डर जाते बेचारे, ये पता नहीं क्या करेगा बदतमीज। वुचेरिया बेनक्राफ्ट नाम सुने? व्हाट इट इज? Elephantiasis. No, it's a filarial worm. It is a, सर एक ही बात है। नहीं, एक है कीड़ा और एक है बीमारी। What is Wucheria bencraft? नाम बताओ। Filarial worm. फिर से बोलो। It stain lymph vessel. ये lymph vessel में रुक जाता है, और अगर ये lymph vessel में रुक गया तो lymph vessel ब्लॉक हो जाएगा। क्या ब्लॉक हो जाएगी? तो बताओ लिम्फ लौट पाएगा कि नहीं? तो जो 1 रुपया गया था चवन्नी छोड़ के आया, 75 पैसा लेके आया, चवन्नी यही छूट जाएगी। अगली बार चवन्नी और छूटेगी, और चवन्नी छूटेगी। बताओ चवन्नी आया यहाँ इकट्ठा हो रहा है। व्हाट इज चवन्नी? टिश्यू फ्लूइड। घटेगा कि बढ़ेगा? और जितनी जिंदगी बढ़ती जाएगी टिश्यू फ्लूइड बढ़ता जाए। और ये टिश्यू फ्लूइड अगर पैर में बढ़ा तो पैर का वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। दैट इज नोन एज पैर की हाथी पांव। हाथी पांव। Then he was saying it is elephantiasis. The disease is caused by Wucheria and which by why? Because it is stained lymph vessel. क्या ब्लॉक हो गया? lymph vessel. तो बताओ लौटने वाला लौटा कि नहीं? तो क्या वहीं रह गया? और उस पार्ट का टिश्यू फ्लूइड घटा कि बढ़ा? तो सेल के बीच का वॉल्यूम बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा। नहीं आया? मुझे लगा कि आप समझ रहे हो इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। बाकी बहुत सारे लोग आशा छोड़ चुके हैं कि आएगा भी। बताओ व्हाट इज लिम्फ? नो, इट्स नॉट टिश्यू फ्लूइड. The tissue fluid which enter into the lymphatic system. बोलो, चलो पढ़ो। इतना 1 घंटा बर्बाद किया मैंने, और देखो क्या लिखा है इसमें। 10 लाइनें हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा पढ़ाने के चक्कर में ये भी ना है। हाँ, ऐसा ही होता है। हाँ, यस सर। As the blood process through the capillary, इधर देखो मैं पकड़ता जा रहा हूं। As the blood through the capillary in tissue, कहां पर? टिश्यू। Some water along with many small water soluble substance move out into the space between the cell.
of the tissue, leaving larger protein and most of the formed element in the blood vessels. क्या नहीं आया? Blood cells. और क्या नहीं आया? प्लाज्मा. बाकी सब कुछ आ गया. वाटर आ गया, सॉल्ट आ गया. तो बताओ प्लाज्मा का सॉल्ट कंसंट्रेशन और टिश्यू फ्लूइड का सॉल्ट कंसंट्रेशन सेम. आगे देखो, फिर से पढ़ रहा हूं. इन टिश्यू सम वाटर along with many water soluble substances move along into the space between the cell of the tissue, leaving the larger protein and most of the formed element into blood vessel. क्या छूट गई ब्लड वेसल में? ब्लड एंड प्लाज्मा. क्या आ गया? बाकी सब कुछ आ गया. ओके. This fluid released out is called the interstitial fluid और tissue fluid. मैंने भी क्या नाम रखा है? इसी फ्लूइड का नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड. इसका नाम लिम्फ नहीं है, अभी तक नहीं है. ओके. टिश्यू फ्लूइड. It has the same mineral distribution as that in plasma. मैंने पहले ही पढ़ा दिया. प्लाज्मा का सब कुछ आ गया. क्या? वाटर आ गया, मिनरल आ गया, एंजाइम आ गए. क्या नहीं आया? प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड सेल्स. तो इट हैव द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज इन प्लाज्मा. एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस एटसेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड. देखो एक्सचेंज, ब्लड ने क्या दिया? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से टिश्यू. तो ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या आई? ऑक्सीजन थ्रू दिस फ्लूइड. दिस फ्लूइड का मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड. और इन्होंने क्या वापस की? CO2 और नाइट्रोजन बेस. किसको? ब्लड को. डायरेक्ट की वाया? किसका वाया? इंटरस्टिशियल. फिर से यही पढ़ रहे हैं. चलो. This fluid released out is called as interstitial fluid or tissue fluid. It has the same mineral distribution as in plasma. Exchange of nutrient, gases, etc. between the blood and the cell always occur through this fluid. An elaborate network of vessels. इसके बाद तुम समझ नहीं पाते अगर मैं इतना मेहनत नहीं करता. अब सुनना. An elaborate network of vessel called as lymphatic system collect this fluid and drain it back to the major veins. समझ गए? इन्होंने जो एक लाइन लिखी है उसके लिए मैंने आधा घंटा बर्बाद कर दिया. नेटवर्क क्या है? बताओ उस नेटवर्क का नाम. लिम्फ कैपिलरी. बोलो. लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड, लिम्फ डक्ट, thoracic duct, subclavian vein, superior vein. These are minor vein की major vein? Major vein. यानी एक इलेबोरेट सिस्टम बनता है जो इस टिश्यू फ्लूइड को उठा करके मेजर वेन में डालता है. अब आया डेफिनेशन. अंडरलाइन करना. द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम. द फ्लूइड प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियम. इंटरस्टिशियम. द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम. मतलब इसके अंदर lymph capillary, lymph vessel, lymph node, the tract, thoracic duct, subclavian. This is known as lymph. नहीं आया? आगे लिखा. The fluid present in the lymphatic system is called as lymph. Lymph is a colorless fluid containing specialized lymphocyte. याद करो, बाकी सारी सेल छूट गई थी लेकिन मैंने ही पढ़ाया था आपको कि बताओ लिम्फोसाइट बनती कहाँ है? बोन मैरो. मैच्योर होने कहाँ जाती है? थाइमस. और थाइमस एक बड़ा सा लिम्फ नोड है. दैट्स इट. यस और नो? नो सर. टॉन्सिल इज लिम्फ नोड, स्प्लीन इज लिम्फ नोड. बस बड़ा साइज बड़ा. नो और यस? इसका मतलब है दे हैव देयर ओन सेल्स नोन एज लिम्फोसाइट. फिर से बोलो. अब जल्दबाजी मत कहना कि जल्दबाजी किया. याद रखना दे आर द टू टाइप, टी सेल्स, बी सेल. टी सेल याद है? किलर सेल, सप्रेसर सेल. बी सेल याद है? बोलो. प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल. एक CMI बनाई. व्हाट इज CMI? सेल मीडिएटेड. HI बनाई. बोलो.
कई लोग मुझसे पूछते हैं कि बन सर लिम्फ रहे, लिम्फोसाइट बन लिम्फ में रही है, काम ब्लड में कैसे करती हैं? तो हम कहते हैं ये लिम्फ एक ना एक किस में जाएगा? ब्लड में। तो बनो कहीं भी, जाओगे कहाँ? ब्लड में। ये अंदर वाला नाला है जो रोड के नीचे से चल रहा है। यस और नो? यस। आगे सुनो, lymph is also important for carrier for the nutrient hormone. Fat absorbed through the lymph inductile present in intestinal villi. भूल नहीं सकते हो तुम कि जब मैंने विलाई पढ़ाई थी, याद है? और विलाई के नीचे से एक लिम्फ वेसल निकल रही थी। नाम बताओ, लैक्टेल। क्या ये फैट ले जा रही थी? तो क्या लिम्फ केवल एक ही काम करेगा? नो, ये इम्यूनिटी में मेंटेन करेगा, फैट डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। यस और नो? यस। मैं कहाँ हारा हूँ? यहाँ पर आज मैं हारा हूँ। अरे हम जानते हैं उधर सब सो रहे हैं, अगर नहीं है तो बताओ भला। चलो अब बेटा, जो मम्मी का समय नोटबुक देखिए, हार्ट से चले, आर्टरी से चले, बच्चा बचा दे रहा नहीं, बहुत दुख होगा। आर्टरी से चले, एओर्टा से आर्टरी, आर्टरियो, कैपिलरी। कैपिलरी, कैपिलरी कितने प्रकार की? दो, एक आर्टरी की और एक वेन की। यहाँ प्रेशर, यहाँ फिल्टर, अब्जॉर्ब। तो छूट गया, यही लिम्फ है, ये लिम्फ है। मार मार के सही कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन गलत करवा जाते तुमसे। ये लिम्फ है कि टिश्यू फ्लूइड? टिश्यू। इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसी से एक्सचेंज होगा। ब्लड देगा टिश्यू फ्लूइड को, टिश्यू फ्लूइड सेल को, सेल देगी टिश्यू फ्लूइड को, टिश्यू फ्लूइड ब्लड। ब्लड और टिश्यू के बीच में इसी के द्वारा एक्सचेंज होगा। क्या आएगा टिश्यू की तरफ? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। क्या जाएगा? CO2 जाएगा वाया टिश्यू फ्लूइड। पक्का? तो हर बार टिश्यू फ्लूइड घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ता रहा तो वापस लौटने वाला ब्लड घटेगा कि कम बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। और ऐसा होने तो एक इलेबोरेट नेटवर्क बनाएंगे जो उन चवन्नियों को उठाएगा, फ्लूइड को उठाएगा, चालू हो जाओ। कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी। कैपिलरी कितनी? 3। आर्टरी, वेन, लिम्फ कैपिलरी है। अब बेटा लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड। और ऐसे नोड एक की बहुत सारे। रूल दिख रहा है? राइट लेग, लेफ्ट लेग, राइट साइड ऑफ बॉडी, सॉरी लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हाफ ऑफ द हेड। चलो ऊपर से, लेफ्ट हाफ ऑफ हेड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट बॉडी, लेफ्ट लेग, राइट लेग, मिलकर डक्ट बनाएंगे। नाम है लिम्फेटिक डक्ट। और ये ड्रेन करेगी थोरैसिक डक्ट, थोरैक्स में पाई जाने वाली थोरैसिक डक्ट। राइट की लेफ्ट, लेफ्ट। ऐसी राइट भी होगी। राइट और लेफ्ट में बड़ी कौन? लेफ्ट। छोटी कौन? राइट। दोनों थोरैसिक डक्ट जाएंगी। सब क्लेवियन वेन, क्लेविकल के नीचे वेन, सब क्लेवियन वेन जाएंगी सुपीरियर वेना के। जाओगे लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड, thoracic duct, right and left, subclavian vein, superior vein। चवन्नी वही रही कि लौट आई? इसमें टिश्यू का फ्लूइड बढ़ा, एक आया वुचेरिया वेन, लिम्फ वेसल में रुक गया, आने वाली चवन्नी आई तो फ्लूइड बढ़ता गया, उम्र बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा, क्योंकि लिम्फ ब्लॉक हो गया। यस और नो? नाम है एलिफेंटियासिस। और लिम्फ एक काम करेगा कि तीन। एक तो एक्सचेंज करेगा, यस, दूसरा लिम्फोसाइट रखेगा, यस और नो, और तीसरा फैट का एब्जॉर्प्शन। डेफिनेशन ऑफ लिम्फ बताओ, मजा आ जाए, बोलो। It is a tissue fluid when enter into lymphatic system, तब नाम होगा lymph, उसके पहले tissue fluid। Yes or no? Now circulatory pathway, बस नहीं हो पाएगा भाई।
10 मिनट के अंदर ये टॉपिक खत्म होगा, इसमें कुछ नहीं, यकीन मानो इसमें कुछ नहीं। जो मुश्किल टॉपिक थे वो हमने खत्म किए। 10 मिनट तुम्हारा ज्यादा लेके सौरभ सॉरी, आज तुम और देर से खाना खा लो बस, नहीं तो कल मेरा टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा। सर्कुलेटरी पाथवेज बोलते हैं दुनिया में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम 2 प्रकार का और एक क्लोज। सर्कुलेटरी पाथवेज में चाहे किसी का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन हो चाहे क्लोज हो, हार्ट इज द कांस्टेंट प्रॉपर्टी। हर बंदे के पास हार्ट जरूर है, हार्ट इज द कांस्टेंट प्रॉपर्टी। अगर हार्ट से चीजें निकाल करके कैविटी में डाल दी जाए, कहां डाली जाए? कैविटी, बॉडी कैविटी। हार्ट से चीजें निकालकर बॉडी कैविटी में डाल दी जाए तो हम कहेंगे हार्ट से जो ब्लड जा रहा है वो पाइप्स में जा रहा है कि कैविटी में? कैविटी। सो इफ द ब्लड फ्लो इनटू द बॉडी कैविटी इट इज नोन एज ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। बोलो क्या? ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और ये पाया जाता है 2 जगह में, पढ़ा चुका हूं। एक कौन? आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। और भाइयों बहनों, अगर हार्ट से निकलकर चीजें वेसल्स में चले, किसमें चले? वेसल्स। अगर वो ब्लड वेसल्स में चले तो याद रखना इस तरीके का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या कहलाता है? क्लोज। और ये ब्लड वेसल्स हैं 2 प्रकार की, वन इज आर्टरी और दूसरा कौन? वेन। अब चौथी बार बोल रहे हैं, जो ब्लड लेकर आए, आर्टरी, जो हार्ट की तरफ लेकर आए, वेन, जो हार्ट से ले जाए। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, अवे फ्रॉम हार्ट, टूवर्ड्स हार्ट। तो जो ब्लड लेकर आए, सुन लो, जल्दबाजी मुझे नहीं है, तुम्हें है। और फिर कहोगे सर जल्दी में पढ़ाया था, मैं जल्दी में नहीं पढ़ा, तुम्हारा दिमाग जल्दी चल रहा, छोड़ दो छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ू। जो ब्लड लेकर आए, कहां लेकर आए? और जो हार्ट से ले जाए, आर्टरी। तो बताओ आर्टरी और वेन में अगर ब्लड बह रहा है तो बताओ ओपन की क्लोज? 2 लोग हैं, एक है एनेलिडा, फिर से बोलो, और दूसरा कॉर्डेटा। एनेलिडा मतलब कौन? सांप। एनेलिडा मतलब केचुआ और कॉर्डेटा मतलब वर्टिब्रेटा और 5 लोग, बोलो, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स। बोलो ए फॉर, सॉरी एफ फॉर फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स। और इन सब के पास क्या है? हार्ट। और इसी हार्ट की प्रॉपर्टी पढ़ना है। जैसे फिश में कितना चैम्बर, कितने हार्ट है इसके पास? हार्ट, चैम्बर। एम्फीबिया और रेप्टाइल कितना? 3। बर्ड्स और मैमल 4। यकीन मानिए एक क्रोकोडाइल भी है, बोलो कितना? 4। और रेप्टाइल 3.5। बोलो कौन? 3.5। मुझे मालूम है तुम जल्दबाजी कर रहे हो, कुछ लोग घबरा रहे हैं, फिर से बोलो। फिश, एम्फीबिया, जब तक एनसीईआरटी कह रही रेप्टाइल भी 3, नहीं तो 3.5। बोलो हाँ, तो बोलो 2, 3, 3.5, 4। बोलो मेरे साथ, 2, 3, 3.5, 4। बोलो 2 किसके पास? फिश, 3, 3.5 और 4। पक्का? अब सारे लोग ये डायग्राम बनाएंगे, एनसीईआरटी में नहीं है, सारे लोग बनाएंगे। फिश अपना ब्लड वेसल से बुलाती है बॉडी से और एट्रियम में डालती है। ए फॉर एट्रियम। एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल की तरफ जाता है, कहां जाता है? वेंट्रिकल। ए फॉर एट्रियम, वी फॉर वेंट्रिकल से एक मेजर ब्लड वेसल्स निकलती है जो जाती हैं गिल्स। बोलो कौन?
गिल्स, और गिल्स में ये ब्लड ऑक्सीजनेट होकर के वापस आ जाता है। सॉरी, गिल्स से ये ब्लड जाता है बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी पार्ट्स को ये ब्लड दे दिया जाता है। कैसा दिया जाता है? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड। कैसा वापस आता है? डीऑक्सीजनेटेड। भाइयों बहनों, एक बात तुमसे पूछूंगा, वो बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि कैसा लगा। बताओ, हार्ट में आने वाला ब्लड, जाने वाला कुछ नहीं है, आने वाला, जाने वाला भी गिल्स में ऑक्सीजनेटेड, बॉडी पार्ट डीऑक्सीजनेटेड। सर्किट एक की दो? दो। हम यहां से फेंक के मारेंगे, निशाना बहुत है हमारा। सही। हार्ट में ब्लड एक चक्कर में कितनी बार? एक बार। एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिंगल सर्किट हार्ट। सिंगल सर्किट हार्ट। और ये पाया जाता है फिश में। और तुमने रट्टा मारा है फिश के पास दो चैम्बर। मैंने भी बोला कितने चैम्बर? दो। इस पूरे का नाम एक हार्ट की दो हार्ट? एक हार्ट। और चैम्बर कितने? दो। मरे जा रहे, ऐसा ना हो कि सर कहीं ज्यादा पढ़ा दे। सर हमको जाना है, जाओ। हैं? बताओ, ये फिश है? फिश की बॉडी से ब्लड आया, कहां गया? एट्रियम। एट्रियम से वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से वेन्स, आर्टरी, वेंट्रिकल से आर्टरी, आर्टरी में कहां गया? गिल्स। तो मछलियां अपना सारा ब्लड गिल्स में भेजती हैं, और गिल्स में आती एयर, ऑक्सीजनेटेड होकर के कहां जाती? बॉडी पार्ट। एक अकेला हार्ट है जिसमें ब्लड एक बार आएगा कि दो बार? एक बार। सिंगल सर्किट की डबल सर्किट? सिंगल सर्किट। और कितने चैम्बर? कुछ लोग हमसे गुस्सा जाते हैं, पहले एक बात बोलो कि ये दो चैम्बर है कि सिंगल सर्किट है? दोनों है। हार्ट में चैम्बर कितने? सर्किट कितने? एक ही बार में एक चक्कर खत्म। अब एम्फीबिया, एक एट्रियम लेफ्ट राइट में, एक एट्रियम लेफ्ट में, और दोनों एट्रियम का एक वेंट्रिकल। एट्रियम से ब्लड आ रहा। देखो, बहुत सारे लोग हैं जो सुनना नहीं चाह रहे और भागना चाह रहे। तुम भागते रहो बेटा, तुम्हारा जगह कम पड़ जाएगी। हाँ, भागने वालों की जगह कम पड़ जाती बाबू। बोलो, आपको लगेगा ये का बना दिया 75 जैसा। देखो, राइट एट्रियम से ब्लड आएगा बॉडी पार्ट से, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड डाला जाएगा। ठीक उसी समय लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड आ रहा होगा, और ये भी बेटा वेंट्रिकल में डाला जाएगा। वेंट्रिकल से ये ब्लड एक साथ पंप किया जाएगा एक मेजर वेसल में, और ये मेजर वेसल दो जगह ब्लड लेके जाएगी। एक तो लेके जाएगी लंग्स, कहाँ लेके जाएगी? लंग्स। और एक लेके जाएगी बॉडी। बोलो कहाँ? बॉडी। याद रखना, बॉडी में जाने वाला ब्लड फिर से राइट एट्रियम में लौटेगा। तो देखो, बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू लंग, लंग टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी। एक सर्किट की दो सर्किट? दो। पर दोनों सर्किट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स है, क्योंकि लंग से आने वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड, फिर से बोलो, और यहां से आने वाला डीऑक्सीजनेटेड, और दोनों ब्लड मिक्स है। तो ये डबल सर्किट तो हुआ, लेकिन कंप्लीट की इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डबल सर्किट। सर नहीं आया? आया? तो बताओ कितने एट्रियम? एक राइट एट्रियम और एक लेफ्ट एट्रियम और एक वेंट्रिकल। कितने चैम्बर? तीन चैम्बर हैं हार्ट में। तो बताओ ये कौन है? एम्फीबिया। इन सब के बारे में लिखा है, बना नहीं है, मैंने बनाया। बताओ यहाँ कितना एट्रिया, कितना वेंट्रिकल, चक्कर कितना? यहाँ दो कैसे? मैं दिखा रहा हूं दो चक्कर। देखो, बॉडी से
बॉडी से हार्ट, यहां से बॉडी से हार्ट एक बार, बस एक बार गिल्स, यहां देखो बॉडी से हार्ट से लंग्स, तो बॉडी से हार्ट, हार्ट से लंग, लंग से हार्ट, हार्ट से बॉडी। एक सर्किट ये और एक सर्किट ये, कितने सर्किट? दो, तो डबल सर्किट, लेकिन दोनों सर्किट आपस में मिक्स, तो कंप्लीट की इनकम। अच्छा भाई, यहां से ऐड हो जाएगा, यहां से एक, तो अब देखो, एक एट्रियम, दूसरा एट्रियम, एक वेंट्रिकल, लेकिन वेंट्रिकल में आधी दूर तक दीवार, बाकी सब कुछ बेटा, बाकी सब कुछ एम्फीबिया जैसा। यहां से ब्लड आया, बताओ कहां से आया होगा? बॉडी से। कहां गया? वेंट्रिकल। यहां से कहां आया होगा? लंग से। कहां आया? वेंट्रिकल। बताओ ये वाला राइट एट्रियम, ये वाला लेफ्ट एट्रियम, ये वेंट्रिकल। फिर से बोलो, बस यहां से दो ब्लड वेसल्स निकली हैं। पहले कितनी निकली थी? एक जाएगी लंग्स, बोलो कहां गई? लंग्स, लंग्स, और एक गई बॉडी। यहां पर भी दो सर्किट हैं, लेकिन वो भी मिक्स हैं, इसलिए कंप्लीट की इनकम। इसे 3 बोला गया कि 3.5? 3.5। क्यों 3.5? क्योंकि वेंट्रिकल भी आधा डिवाइडेड। ये है रेप्टाइल्स, बोलो रेप्टाइल्स। और याद रखना 3.5 की बजाय एनसीईआरटी क्या लिखती है? 3। हितेन बाबू ध्यान से सुनो, रेप्टाइल में भी 3, मैंने क्या पढ़ाया? 3.5। तुम क्या लगाओगे? 3, क्योंकि एनसीईआरटी 3। मेरा नॉलेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एनसीईआरटी। ओके, तो आप बताओ, फिश 2 चैम्बर, एम्फीबिया, रेप्टाइल 3 चैम्बर, या फिर 3.5। इन दोनों में मिक्सिंग है, कंप्लीट की इनकम्प्लीट? इनकम। नाउ द मैमल, द ग्रेट ह्यूमन। बोलो कितने चैम्बर? ये वाला राइट एट्रियम, ये वाला लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। बताओ कौन सी वेना केवा? ये इंफीरियर वेना। कहां से लाई? पता नहीं, बॉडी से लाई। अच्छा बताओ, देखो जल्दबाजी में अंदर 5 मिनट में छोड़ रहे हैं। बॉडी से ब्लड कहां से आया? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर। कहां आया? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से गया पल्मोनरी आर्टरी। बोलो कहां? पल्मोनरी आर्टरी। एक की दो? एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। वेंट्रिकल से गया, यस। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी से गया लंग्स, फिर से बोलो, और लंग्स से वापस आया। बोलो कौन सी वेन? पल्मोनरी वेन। फिर से बोलो, पल्मोनरी वेन। मेरे को लग रहा है कि तुम जल्दबाजी में। बोलो कौन सी वेना केवा? सुपीरियर वेना केवा। इसे बोलो इंफीरियर वेना केवा। कहां से लाई? ये बोलो पल्मोनरी आर्टरी। कहां ले गई? लंग्स। बेटा बातें नहीं, चाहे जितना आपको हर्ट आता हो, पर सुनो, कहां से आया ब्लड? किसके द्वारा? सुपीरियर और इंफीरियर। कहां गया? कहां गया? लंग्स। कौन सा? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से वापस आया। इनका नाम पल्मोनरी वेन्स। फिर से बोलो, पल्मोनरी वेन से ब्लड कहां आया? बताओ। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से गया आर्क ऑफ एओर्टा। फिर से बोलो, और आर्क ऑफ एओर्टा ने बताया एओर्टा। ये हार्ट के बाहर पीछे से निकली, कहां पहुंचाई? बॉडी, और बॉडी से उठाया गया सुपीरियर वेना केवा। मेरे साथ चिल्लाना, इंफीरियर वेना। मेरे साथ चिल्लाना, बॉडी से नहीं, बॉडी से हार्ट, बॉडी से हार्ट से लंग से बॉडी, लंग से हार्ट, हार्ट से बॉडी। एक चक्कर की 2, और मिक्सिंग ऑफ ब्लड, इसे बोलते हैं कंप्लीट डबल सर्किट।
कंप्लीट डबल सर्किट। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। कितने लोग? एक कौन? बर्ड्स और एक मैमल। इतने में मरे जा रहे। 10 मिनट ज्यादा लिए, मुंह बना रहे। बट हटाएं? हाँ, नहीं, पहले इधर देखो फिर आगे लियो। ये सब क्या है? बॉडी से एट्रिया, बोलो एट्रिया से, वेंट्रिकल से, गिल से बॉडी। चक्कर कितना? ए। सिंगल की डबल? चैम्बर। तो 2 चैम्बर सिंगल सर्किट। मिक्सिंग की नहीं है। जिसने भी बोला नहीं, जिसने भी बोला है वो मूर्ख है। इसमें भी मिक्सिंग, 2 चैम्बर में भी मिक्सिंग, 4 चैम्बर में मिक्सिंग, और 3 और 3.5 चैम्बर में मिक्सिंग है। मैंने जिस साल में क्वेश्चन बनाया था सबने गलत किया था। हमने बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द मिक्सिंग ऑफ ब्लड? फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, नन। लोगों ने लगाया नन। फिश। क्यों? फिश में ब्लड आएगा डीऑक्सीनेटेड, जाएगा डीऑक्सीनेटेड, कभी भी ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो मिक्सिंग की बात है ही। अब इधर बॉडी से राइट एट्रियम, ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से हार्ट, हार्ट से बॉडी। बताओ एक सर्किट किसके बीच में? हार्ट और बॉडी। और एक सर्किट लंग्स और हार्ट। कितने सर्किट? पर दोनों मिक्स हो गए। कंप्लीट की इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। अब कैसे? यही अब आओ, बॉडी से हार्ट, बॉडी से हार्ट से बॉडी। पक्का ना? हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, हार्ट से लंग्स। कितने चैम्बर? नहीं, कितने सर्किट? 2। मिक्सिंग हुआ? कंप्लीट की इनकम्प्लीट? 3 की 3.5। 2 एट्रियम, आधा, 1.5 वेंट्रिकल, 2 एट्रियम, 1 वेंट्रिकल। अब इधर आओ, चलो बॉडी से हार्ट से, लंग से, हार्ट से। तो क्या बॉडी और हार्ट और बॉडी और बॉडी और लंग और बॉडी सबके बीच में है? सॉरी, हार्ट और बॉडी और हार्ट और लंग के बीच में है। और कभी भी मिक्सिंग नहीं। सर्किट सिंगल की डबल, डबल। और याद करो, इसी को बोलते थे सिस्टमिक वेन। चलो भाई, सिस्टमिक पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, सिस्टमिक आर्टरी। तो सिस्टमिक वेन और सिस्टमिक आर्टरी, जल्दी जल्दी भागो। सिस्टमिक वेन और सिस्टमिक आर्टरी, बॉडी और हार्ट, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, हार्ट और लंग। एक सर्किट की 2। यहां से जाने के बाद तुम लोग हमसे कहते हो सर आपने जल्दी पढ़ाया था। मैं सही पढ़ा रहा हूं, तुम जल्दी में हो, और तब तुम्हें लगता है कि सर ने जल्दी कर दिया। फिर आकर बोलते हो सर उस दिन आपने जल्दी पढ़ाया था। अभी भी मेरे पास टाइम है। यस, सुनो है, बॉडी तुमको आगे बाकी, बॉडी से सिस्टमिक वेन और हार्ट से बॉडी, सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक वेन, सिस्टमिक आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। एक सर्किट, 2 सर्किट, और कंप्लीट की इनकम्प्लीट? कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ ब्लड। अब चिल्ला के जाओ, फिश 2 चैम्बर सिंगल सर्किट, एम्फीबियन 3 चैम्बर इनकम्प्लीट डबल सर्किट, रेप्टाइल 3.5 चैम्बर इनकम्प्लीट, मैमल और बर्ड्स 4 चैम्बर कंप्लीट। बाय बाय।